affects the blood, यानी कि सारी की सारी जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि रेडिएशंस या नॉइज या पॉल्यूशन, ई पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ई पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, जो सिग्नलिंग आपका रेडिएशंस, उसका भी तो पॉल्यूशन है ना। तो उसके ऊपर उसके जो इम्पैक्ट है, अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोस्मोक अफेक्ट्स द ब्लड, इलेक्ट्रोस्मोक अफेक्ट्स द हार्ट एंड द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली हमारी भी बॉडी एक नर्वस सिस्टम जो चल रहा है, एक एनर्जी तो चल रहा है, एक एनर्जी फ्लो ही तो हो रहा है हमारी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ या आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन में भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपाइल हो रहा है, तभी तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो हमारा दिमाग की सारी फ्रीक्वेंसी सारी एनर्जी के थ्रू ही चल रही होती है। सो वहाँ पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा तो प्रॉब्लम तो आना ही आना है, नेचुरल सी बात है ना। सो ये इसका रिपोर्ट सॉरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा रिसर्च है, मैं डॉक्यूमेंट्स में इसलिए डाल रखा है सो दैट आपको एक रिसर्च के थ्रू समझ में आएगा, बट इसका वीडियो हम देखेंगे। सो ये अगेन फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट जो है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रेडिएशन फ्रॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द ब्लड, द हार्ट एंड द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी रिसर्च है। मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने क्या कहा, जब अपनी बारी आती है तो इंसान को निकलना होता है तो बोल देगा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये सारी मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दिखा रहा हूँ। कल को कोई अगर आपको बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो पढ़ा था, मैंने देखा था, ऐसा नहीं है, तो आप ये पूरी डॉक्यूमेंट्स उसको ऑनलाइन दिखा सकते हो कि बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च है। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी काम कर रहे हैं वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तो जाहिर सी बात यही बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, ये नहीं है, राइट। सो ये सारी रिसर्च के अंदर है, और कब की है, क्या है। सो एन इंक्रीजिंगली कॉमन रेस्पॉन्स इंक्लूड्स क्लम्पिंग, जो कहते हैं ना रोलिंग फॉर्मेशन हो जाता है वो रेड ब्लड सेल्स का। सो ये सारी चीजें आपके रेडिएशंस की वजह से होती है, जो कि एंजाइटी को पैदा करता है। और उसका ये वीडियो आप देख सकते हैं। You get on your phone for maybe close to about half an hour, holding it, and then we'll check again and see how does the capillary blood look like. It looked like my first blood test result was clean, with no signs of blood clotting or blood clumps. But would just 30 minutes of cell phone usage really do any harm at all to my body? I hope not. Let's find out. Let's have a look. So you can see all the cells now being stacked. See, all of them are, you cannot see those loose cells. You can see most of the cells now all stacked. Clumped up together, right? Exactly, exactly. Just look at that. The big message is always to try to reduce our exposure. It's almost impossible not to use, but try to be a bit more cautious in the usage. The thing is, I know you say it's better to reduce. It's impossible for somebody like me, and I'm sure there's lots of people out there that also need to be holding their phones. So, is there anything I can do? This is the device that can actually help harmonize your electromagnetic frequency wave. And you want to see how it works? Sure. Come. With the environment harmonizer turned on beside me, Dr. Roland and I proceeded to do a third blood test to see just how well this technology supposedly suppresses EMR. Okay, so this looks completely different to the last test, doesn't it? Yep. Clearly looks different, lesser ruler formation. और ये टेस्ट आप भी कर सकते हैं सर, प्रमोद यादव सर ने खुद कराया था ये टेस्ट लैब में जाके, उसका वीडियो भी है, तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप देख भी सकते हैं। जो एनडीटी वाला वीडियो, कौन सा एनडीटी वाला वीडियो? हाँ हाँ, मैं आपको एक चीज़ साथ साथ में भी दिखाना चाहता हूँ, उनका सर ने सही याद दिला दिया। Is radiation from cell phone towers a clear health hazard to citizens? Yes, say many individuals who've been diagnosed with cancer and who live in close proximity to cell phone towers. But the government is focused on the situation and has set a deadline for radiation from cell towers to be cut down by 10% by September. But is there still a clear health risk to citizens? That's our big focus this evening on India Decides. Just a year back, Sanjay and Pramod Kashriwal led normal, healthy lives in Jaipur. Today, both are fighting for their lives after being diagnosed with brain cancer within 4 months of each other.
Was this a bizarre coincidence, or is there a direct link between their condition and the 3 cell phone towers which have been installed just a few feet away from their house? Then I filed an application under RTI to find out if these towers were authorized. They have very categorically written in that reply to my RTI letter that these are unauthorized. And then I met Mr. Milind Devda in Delhi, who is Minister for DOT, and there I was told that if these are unauthorized, they have to be removed, yet no action taken by the government. In just the last 1 week, the Delhi High Court has taken cognizance of 2 petitions made by citizens with concerns on cell phones and tower radiation. The court wants government agencies to take steps to reduce health risks from these tower radiations. Respond to the petitioner's plea. The court also wants to know should companies that run cell phone towers display warnings. Cell phone operators in the country say India is well within the prescribed global standards for emission. So nothing that we've seen from a credible, scientifically based study or analysis. We hear anecdotal evidence, but nothing that is scientifically based. And this is consistently what we've been hearing from the World Health Organization, ICNIRP, all of the credible governmental bodies have consistently said the same thing. No credible evidence. But Matthew's views are questioned by those convinced of the dangers. They say the WHO study in 2000 shows that those who use cell phone for 2 hours a day have a risk of brain tumor. The Cell Phone Association of India says the study is non-scientific. Critics say India adopts radiation norms specified by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, which are outdated and don't account for conditions such as cancer. Cell phone operators say the UK Public Health Agency report this year concluded there is no credible evidence to suggest any correlation between radiation from towers and mobiles on human health. So is this unnecessary public panic? Or are we all at risk? It clearly depends on who you ask. Preeti Agarwal, a resident of Delhi's posh defense colony, was worried about headaches and sleepless nights. Now she carries a radiation detector. My mother was here, I had to send her back because I can't risk her life. All the time the radiation is so high, if you have seen the meter yourself. Every corner of my house is at danger level. If I can't live in my house at peace or comfortable in my own house, where do I go? The point debated all around is that not all mobile phone users get cancer, but extensive usage and greater exposure can lead to several diseases including cancer. The government now needs to take strict action to set several minds at rest. With Bureau Inputs, I'm Sonal Mehrotra for NDTV. बेसिकली क्या है What we can कि do आज is- हमारे बच्चे जितना एक्सपोजर हैं टुवर्ड्स डिवाइस टेक्नोलॉजी गैजेट्स यस और नो, तो वो तो हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं लेकिन बहुत माइनर कर सकते हैं. सो कहने मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, हमारी कंपनी या अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है जो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, राइट. फिर धीरे धीरे उस चीज़ को जब आपको समझ में आएगा, जिस दिन आपको कैंगन समझ में आया, जिस दिन आपको कैंगन से बेनिफिट मिला, तो ही तो आपने डिसीजन लिया ना आगे बताने के लिए, हाँ या ना. तो उसी तरीके से जब एमगार्ड आपको समझ में आएगा, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान को 2-3 से काम नहीं चलेगा, उसके हर रूम के लिए चाहिए होगा, राइट. अपने ऑफिस के लिए भी चाहिए होगा, अपनी गाड़ी के लिए भी चाहिए होगा, और अपने घर के लिए तो है ही, राइट सर. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब अगर इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करें, वाई एमगार्ड हार्मोनाइजेस फ्रॉम टारगेटेड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 मेगाहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज. क्यों एमगार्ड? हालांकि ये अभी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ. 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में क्यों ये काम करता है, ये एक स्टडी कहता है. मैं टू द पॉइंट उस पॉइंट पे आता हूँ कि हमारी जो ये हमारी इंडियन का ही एक तरीके से आप समझ लीजिए इनोवेशन है. डॉक्टर अमित शर्मा एंड अवधेश कुमार मौर्य, इन्होंने एक रिसर्च किया जो कि रिसर्च मतलब ग्लोबल रिसर्च है ये, और उनको इसके बारे में मतलब काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, राइट. तो उन्होंने बॉडी ऑर्गन्स का बताया कि जो मेगाहर्ट्ज के अंदर हमारी ऑर्गन्स सही से परफॉर्म करती है, यानी कि उस पर इससे कम ज़्यादा होने इसी रेंज में रहने से क्या होता है, सही रहता है. इससे कम होगा तो हार्मफुल होगा. कई बार लो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, कहीं पे हाई रहती हैं, लेकिन इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमारा नॉर्मल ब्रेन काम कर रहा होता है, यानी कि हमारी नॉर्मल हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि कौन सी डिवाइस
या कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा रेडियो सिग्नल्स कितना रिलीज कर रहा है। जो किलोमीटर्स तक थ्रो कर रहे हैं सिग्नल्स, उनका तो मेगाहर्ट्ज में 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज तक होगा। यस और नो? जैसे 98.3 में आपका FM चलता है, रेडियो मिर्ची चलता है, राइट? तो उसी पर्टिकुलर सिग्नल को जब कैच कर रहा होता है तो वो चैनल चल रहा होता है, हाँ है ना? तो उसी तरीके से हमारी ब्रेन, हम जो बातें कर रहे हैं आपस में, जैसे किसी को आप समझ लो डिप्रेशन प्रॉब्लम, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, हाँ है ना? लोगों के बीच में रहो, नई नई जगह घूमो। उससे क्या होता है, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो ब्लॉक होगी एक तरीके से, वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाते हैं। तो एमगार्ड जो 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, यानी कि एमगार्ड मेंटेन करता है इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई रेडिएशंस या नॉइज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ना आए। इट मींस अगर हम 72 मेगाहर्ट्ज पे चेक करेंगे, अभी जो डेमो करेंगे, तो वहाँ पे जो रेडिएशंस होगा एमगार्ड तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना 7 pH से बिलो क्या होता है, एसिडिक, 7 pH से वो होता है अल्कलीन। तो उसी तरीके से हमारी ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी है, रिसर्च है, राइट? तो उसी के ऊपर ये काम करता है। अब यहाँ पे चलो ये डेमो तो हम यहाँ पे करेंगे। सो अब जो डेमो टूल्स हैं, इसके अंदर जो डेमो टूल्स होती हैं, किसके अंदर हम देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये अपने पास डेमो टूल्स अभी है। तो एक बार हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो मेरे को हेल्प करने के लिए कोई 2-3 लोग हमारे साथ आ जाएं, प्रमोद सर, गणेश सर, है ना? सो यहाँ पे हमारे पास